अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना टीचर मैथ्स स्टूडेंट्स। दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स स्टार्ट लिया था लास्ट लेक्चर में और हमने अब तक जो बात करी है वो बात करी है साइंटिफिक नोटेशन पर। साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हमारी जो डिटेल्स थी वो ये थी कि साइंटिफिक नोटेशन जो है किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को और बहुत छोटी वैल्यू को आसान तरीके से एक्सप्रेस करने का नाम है। कुछ नया नहीं है, बहुत बड़ी और बहुत छोटी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने का जो आसान तरीका है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.1 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन से रिलेट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा जाता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। उन्होंने नंबर्स लिख के दिए हुए पर वो ये चाहते हैं कि आप उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप लोग सीख चुके होंगे अब तक, और अगर नहीं देखा तो मैं इस वीडियो लेक्चर में और इस एक्सरसाइज के दौरान तमाम आपको बेसिक्स उसकी सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 9700। ठीक है, सबसे पहली चीज ये देखिए कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, और अगर डेसिमल पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा तो अज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि डेसिमल पॉइंट सबसे लास्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके राइट पे तो कोई नंबर नहीं है, लेफ्ट पे बहुत सारे नंबर हैं। हम इस डेसिमल पॉइंट को कहां तक मूव करेंगे? आखिरी नॉन जीरो नंबर तक हम इसको लेके जाएंगे। 9 और 7 दोनों ही नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो मतलब जो नंबर जीरो नहीं होता वो नॉन जीरो होता है। तो नॉन जीरो 7 भी है, नॉन जीरो 9 भी है, मगर मैंने आपसे कहा है आखिरी नॉन जीरो तक लेके जाना है। तो आखिरी नॉन जीरो तो 9 है, हम इसको लेके जाएंगे 7 के बाद 9 तक लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स होगा क्या? होगा ये कि ये हो जाएगा 9.7। ठीक है, अब हम ये जीरोस नहीं लिखेंगे क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का तरीका ही ये है, जब डेसिमल पॉइंट मूव हो जाता है तो आप इस जीरो को नहीं भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, 10 की पावर, अब यहाँ पे कोई ना कोई पावर आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर क्या आनी चाहिए? मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में डेसिमल पॉइंट जितना जंप करेगा, जितना मूव करेगा, जितने नंबर्स को स्किप करेगा उतनी ही पावर आएगी। मेरे डेसिमल पॉइंट ने 7 तक पहुंचते पहुंचते 3 नंबर्स को स्किप किया है। कैसे? इस जीरो पे से जंप लगाई, नंबर 1, इस जीरो पे से जंप लगाई, नंबर 2, 7 पे से जंप लगाई, नंबर 3। तो ये हमारे पास पावर आ गई 3। अच्छा, मैंने आपको कहा था समटाइम्स एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, समटाइम्स एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो डेसिमल पॉइंट के राइट से लेफ्ट की तरफ जाने की वजह से एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई साइन नहीं लगाएंगे तो ये बात अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 498 और 4 टाइम्स 0 लगा हुआ है, कॉमा लगे हुए हैं, तो देख के परेशान मत हो जाइए। कॉमा का यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है, वो सिर्फ वैल्यू को बताने के लिए कि वैल्यू 1000 में है, लाख में है, मिलियन में है, बिलियन में या ट्रिलियन में है, इसलिए कॉमास लगाए गए। बाकी इसका और कोई पर्पस नहीं है। तो सबसे पहला काम ये कि मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको दोबारा से लिख देता हूँ विदाउट कॉमा। ठीक है स्टूडेंट्स, डेसिमल पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ है? लास्ट में। यहां तक बात समझ में आ जाती है। पॉइंट को कहां तक लेके जाएंगे? आखिरी नॉन जीरो नंबर तक लेके जाएंगे, मतलब हम इसे लेके जाएंगे 9 के बाद तक, ताकि 4 तक पहुंच जाए। तो ये हो जाएगा 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। जल्दी से गैस कीजिए 10 की पावर क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 10 की पावर हो जाएगी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट भी उसी तरह से है, कुछ नया नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। फोर्थ पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। फिफ्थ पार्ट भी कुछ इसी तरह का है, उसमें भी कुछ नया नहीं है। अब आते हैं सिक्स पार्ट पे। पार्ट 6 में कंफ्यूजन ये है, जो जीरोस पहले आगे लगे हुए थे अब वो जीरोस पीछे लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो चेंज आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा अलग काम है। मेरी बात आपसे ये हुई थी अभी क्वेश्चंस में कि आखिरी नॉन जीरो नंबर तक पॉइंट को लेके जाइए, यही बात हुई थी।
जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो आपको जो पहला नॉन जीरो नंबर मिल रहा है आप पॉइंट वहीं तक लेके जाएंगे। पहला नॉन जीरो हमें क्या मिल रहा है, पहला नॉन जीरो मिल रहा है हमें 6, तो मैं 6 के बाद पॉइंट को रोक दूंगा, उससे आगे नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा होता क्या है, हमारी मर्जी के मुताबिक हम ये कर सकते हैं, पॉइंट को 4 के बाद भी ले जा सकते हैं, 3 के बाद भी ले जा सकते हैं, ये हमारी मर्जी के मुताबिक है। मगर अभी हम इतना एडवांस बात नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट को कहां तक लेके जाने वाला हूं, मैं इस पॉइंट को लेके जाने वाला हूं इस 6 के बाद तक। तो गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, होगा क्या 6.43, 43 क्यों लिखा, उसके साथ ही लिखा हुआ था इसलिए लिखा है। पॉइंट ने कितनी मर्तबा जंप किया है, गौर से देखिएगा, इस 0 पे से जंप किया, इस 0 पे से जंप किया और इस 6 पे से जंप किया है। तो हमारे पास पॉइंट ने 3 मर्तबा जंप किया है, पर मैं लिखूंगा 10 की पावर -3। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, कुछ सोचा आपने? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जब पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो पावर्स के साथ माइनस का साइन अपेयर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, 6 के बाद जो पार्ट 7 है वो बिल्कुल सेम है, 6 के बाद जो पार्ट 7 है वो बिल्कुल सेम है। मिस्टेक तो खैर नहीं, उसमें शायद 2 या 1 0 है, मतलब तरीकेकार बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैंने 7 पार्ट नहीं कराया, मैं डायरेक्ट 8 पार्ट पे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6 और 7 बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। ठीक है, अच्छा 6 के बाद जो 8 पार्ट है हमारा, वो 8 पार्ट क्या है, 0.0074, पहले नॉन जीरो तक लेके जाएंगे इसे, मतलब मैं 7 के बाद इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 7.4, 10 की पावर 1 2 3, इसने 3 मर्तबा जंप किया है तो 10 की पावर हो जाएगी -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आप लोग भी जो इसके मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं, खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करा, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में बनाना सीखा, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसका अपोजिट काम है, उसका रिवर्स काम है, उसका ऑल्टरनेट काम है। उसमें क्या होने वाला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब क्या है, जो नंबर्स हम आमतौर पे इस्तेमाल करते थे साइंटिफिक नोटेशन को समझने से पहले, जो नंबर्स हम आमतौर पे लिखते थे उसे कहते थे ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि उन्होंने क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है और हमें आंसर को स्टैंडर्ड नोटेशन बनाना है, मतलब रिवर्स काम करना है। ठीक है, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 7 × 10 की पावर 4। पहले ये डिसाइड कीजिए 10 की पावर +4 है तो इसके आगे जीरोस होंगे या इसके पीछे जीरोस होंगे, मतलब 7 के राइट पे जीरोस होंगे या लेफ्ट पे जीरोस होंगे। अगर आप ये डिसाइड सही कर लोगे तो क्वेश्चन आसान है। तो मेरे पास पॉजिटिव है तो मुझे याद आया पॉजिटिव में राइट साइड पे सारे जीरोस थे, तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया 7। अच्छा, अब पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ है, 7 के पास है। मुझे इस पॉइंट को कितना जंप कराना है, मुझे इस पॉइंट को 4 टाइम्स जंप कराना है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पे रोकूं, मतलब 4 दफा जंप करा के रोकूं, तो आप बोलेंगे सर आप जंप करा किस पे से रहे हैं, यहाँ तो कोई नंबर्स ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली जब हमारे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर सुनिएगा गौर से, दोबारा आपको बता देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इसका स्टार्टिंग डिजिट है वो लिख दिया 7। 10 की पावर 4 है, इट मींस पॉइंट को जंप कराना है 4 प्लेसेस के बाद, 4 प्लेसेस के बाद। अब आपने कहा सर 4 प्लेसेस हैं कौन सी, यहां तो कोई नंबर नहीं है। तो जब कोई नंबर नहीं है तो हम उसे बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, इसका शॉर्टकट ये है, जितना 10 की पावर होगी आप उतने जीरोस लगा दें। अगर 10 की पावर 5 होती तो मैं 5 0 लगाता, 10 की पावर 6 होती तो मैं 6 0 लगाता। तो इसका आंसर क्या है, 7,0,0,0,0, 70,000। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ तो डेसिमल पॉइंट भी लगा हुआ है, 8 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। अब इस डेसिमल पॉइंट के साथ होगा क्या, ये आगे जाएगा कि ये पीछे जाएगा, तो गौर से देखिएगा यहाँ नेगेटिव में पावर है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए कि अब डेसिमल पॉइंट यहाँ नहीं जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो गौर से सुनिएगा 8072, थोड़ा सा इसको और छोटा करके लिख देते हैं,
8072। पॉइंट को कितना जंप करवाना है, यहां पर 10 लिखा हुआ है, तो पॉइंट को 10 टाइम्स जंप करवाना है। आपने कहा सर पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है, हम जंप कैसे कराएंगे? तो स्टूडेंट्स आगे भी कोई नंबर नहीं था, हमने जीरोस लगाए थे, तो पीछे जंप करने के लिए भी हम लोग जीरोस का इस्तेमाल करेंगे। गौर से सुनिएगा, एक जंप तो ये 8 पे से लगा लेगा, मतलब इसको आगे जाने के लिए एक दफा तो 8 को स्किप करना पड़ेगा, तो एक जंप तो हो गई। हमें 10 टाइम्स जंप लगवानी है, तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कितने जीरो लिखे स्टूडेंट्स? 9 लिखे। गौर से सुनिएगा, आप बोलेंगे सर 10 टाइम्स था, 9 क्यों लिखे? स्टूडेंट्स एक जंप तो इसने 8 पे से भी लगाई है ना, तो हमारा पॉइंट कहां था? पहले यहां था, समझ लेते हैं। 8 पे से एक जंप लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां आ गया हमारा पॉइंट। अब मैं यहां से इस पॉइंट को हटा देता हूं, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टूडेंट्स साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, नॉर्मल कैलकुलेटर हो, कोई भी वैल्यू पॉइंट से शुरू नहीं होती, कोई भी वैल्यू डेसिमल पॉइंट से शुरू नहीं होती। अगर आप डेसिमल पॉइंट लगा रहे हो तो उसके पीछे एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, इट्स अ रूल। आप कभी भी डेसिमल पॉइंट से शुरू नहीं कर सकते। अब आप ये मत सोचिएगा सर ये तो 11 हो गए, स्टूडेंट ये 11 नहीं हुए। अगर आपको लगता है ये 11 हो गए तो हम इसको जरा रिवाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन को इमेजिन करते हैं। मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहा हूं, और से सुनिएगा, तो मैं इस पॉइंट को कहां से कहां लेकर आऊंगा, यहां से लेके 8 के बाद तक लेकर आऊंगा। तो कितनी दफा जंप करना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इंक्लूडिंग दिस 8 क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन। इतनी बड़ी क्यों आई है, ये इतना बड़ा आंसर क्यों आया? क्योंकि पावर में -10 था, 10 बहुत बड़ी वैल्यू थी, इसलिए इतने सारे जीरोस लगाने पड़े। ओके स्टूडेंट्स, 10 की पावर +6, तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट को 6 टाइम्स फॉरवर्ड जंप करवाना है। अब जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से सुनिएगा। 3 तो जंप ये इस पे से लगा लेगा, 0 पे 1 पे और 8 पे 3 दफा जंप लगा लेगा, तो 3 तो हो गई। पर हमें कितनी दफा जंप लगवानी है? 6 टाइम्स जंप लगवानी है। 3 नंबर्स एक्स्ट्रा चाहिए। वो 3 नंबर कौन से हो सकते हैं? वो 3 नंबर हो सकते हैं 0 0 और 0। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन। फिर से बात रिपीट करता हूं, पॉइंट यहां था, हमें 6 टाइम्स इसको फॉरवर्ड लेके जाना था, तो हमने 0 1 8 सिंपल कॉपी कर दिया और 3 दफा यहाँ पे 0 लिख दिया, ताकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचे तो इसके कितने नंबर स्किप हो चुके हों? 6 टाइम्स नंबर स्किप हो चुके हों। ओके, पार्ट 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 4 में है 10 की पावर 8, मतलब आपको इस पॉइंट को 8 टाइम्स फॉरवर्ड आगे करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन ये है 7 8 6 5। 3 दफा तो ये इन पे से चला जाएगा, 3 दफा तो ये इन पे से जंप कर लेगा, पर हमें 8 टाइम्स जंप करवाना है। तो अब हमारे पास नंबर्स कम पड़ गए। जब भी नंबर्स कम पड़ जाएंगे तो हम किसका सहारा लेंगे? 0 का सहारा लेंगे। मैंने कितने 0 लगाए? मैंने 5 जीरोस लगाए। रीजन, 3 तो नंबर्स ऑलरेडी मेरे पास थे, मैंने कितने जीरोस लगा दी? 5 जीरो लगा दी। काउंट कीजिए, ये 8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है पार्ट 5, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में साइंटिफिक नोटेशन बनाना सीखा, और क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन को दोबारा ऑर्डिनरी नोटेशन बनाना सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स क्या है, लॉगरिथम्स वर्क कैसे करते हैं, लॉगरिथम्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और तमाम चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपना टीचर मैथ्स देखते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।